सो हेलो गाइस। जैसा कि मैंने आपको कल अपडेट करा था टेलीग्राम पे कि मैं अब ब्रेक ले रहा हूँ 2-3 दिनों का। तो आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, लेकिन मैं मार्केट ऑब्जर्व जरूर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे देखता रहता हूँ मार्केट को कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं जिससे मैं आपको भी दिखाऊं कि किस तरह से मार्केट को ऑब्जर्व करना होता है या मार्केट में क्या चल रहा है। सबसे पहले काफी लोग आपने देखे होंगे बोल रहे होंगे 25,000 आ जाएगा, निफ्टी 20,000 आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। और हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि पहली बार जा रहा है ऑल टाइम हाई पे। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक बार रेसिस्टेंस आएगा। अगर हम अपने रिव्यू की बात करें कि हमने क्या रिव्यू करा था, आज क्या बात करी थी मॉर्निंग में, मार्केट अभी भी चल रहा है और अभी मार्केट नीचे जा रहा है। तो अभी इसका नेक्स्ट सपोर्ट 40,600 के आसपास है। हमने ये बात करी थी, मैं एक बार ये ट्रेंड लाइन्स हटा देता हूँ, ये मैंने अभी लगाई थी। मैं आपको सारे सेटअप दिखा देता हूँ कि किस किस तरह आप ट्रेड कर सकते हो और हमने क्या बात करी हुई है। अब आप सबसे पहले देखो, हमने बात करी थी 41,147 के नीचे हम सेल करेंगे। टारगेट हमारा 41,030 पहला, और दूसरा 40,906। अब आपको ये भी बताया मैंने, हमारे लेवल के नीचे खुला मार्केट। अब ये कैंडल बहुत बुलिश लग रही होगी लोगों को, लेकिन अब ऊपर आया, हमारे लेवल के ऊपर आके दोबारा नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है तो इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते थे यहाँ स्टॉप लॉस लगा के। ये मैंने लेवल्स की का वीडियो डाला हुआ है, हाउ टू ट्रेड माय लेवल, वो आप देख सकते हो। तो हमारे दोनों टारगेट्स आ गए। तो क्या आपने ये करा, पहला तरीका। अब लेकिन आप अगर ये चीज नहीं कर रहे हो तो आपके पास सेटअप होना चाहिए। जैसे मैंने आपको ये सेटअप बताया कि आपने लेवल्स निकाल लिए, आप गैप डाउन के नीचे हिला था, हमें कुछ नहीं करना था, लेकिन ऊपर आके अगर हमारे लेवल्स के आसपास से दोबारा नीचे आ रहा है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि ये जो होता है ना लेवल, ये फिर एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता है जो हमने निकाला है। और लेवल्स हम ऐसे वैसे तो निकालते नहीं है। मैं इसको साइड कर देता हूँ। ठीक है, पहली चीज ये हो गई, हमने ये बात कर ली। दूसरा तरीका, अब मार्केट में हमने 40,900 तक करना था, और मैंने, अब ये क्या है, 41,000, 41,000 था हमारा राउंड नंबर। अब यहाँ पे हम इमीडिएटली तो बाय नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको बताया कि कभी भी सपोर्ट पे या राउंड लेवल पे इस तरह की कोई हैमर टाइप या बुलिश कैंडल बने तो हम इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं, यहाँ पे लोकल स्टॉप लगा के। तो ये भी एक सेटअप होता है। प्राइस एक्शन के मैं आपको थोड़े थोड़े सीक्रेट्स बता रहा हूँ। इसके साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न भी बन रहा है, तो आप इसके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते थे। एटलीस्ट 1:2 का ट्रेड आपको यहाँ पे भी मिल जाता। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके हैं, मार्केट में जितना ऑब्जर्व करोगे आप उतना ही उसको कर सकते हो। ये चीज हो गई। अब अगली चीज क्या है, अगली चीज ये है कि मार्केट में रेंज मेथड। मार्केट में इसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। अब ये आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, क्योंकि ये चार्ट बनने के बाद तो कोई भी बता सकता है। अब आपके टाइम पे चार्ट ऐसे चल रहा होगा, मान लो आपने डब्ल्यू पैटर्न में ट्रेड लिया है, आपका मैंने शुरू आ गया, आप होल्ड करो। अब देखो बार बार जब मार्केट इस लेवल पे जा रहा है स्विंग पे, तो आप इस स्विंग को मार्क कर लोगे। और अब जब तक ये स्विंग्स ब्रेक नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट में दिख रहा है 3 बार सपोर्ट ले चुका है, तब तक हम कोई और ट्रेड नहीं करेंगे। तो हम आगे जाते हैं, अब देखते हैं हम, अभी हमें कुछ नहीं करना। अभी हमें कुछ नहीं करना, हमें दिख रहा है कि ये वाला हमने जोन मार्क कर लिया है, ये वाला जोन मार्क कर लिया था मैंने। अब जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, देखो यहाँ पे इसके नीचे तोड़ा इसने, यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, मैं कहीं प्रीवियस रेंज के अपर एंड का स्टॉप लॉस लगा के। ये भी अच्छा है। अब तरीके बहुत हैं। ये तरीके हो गए प्राइस एक्शन बेस, कैसे कर सकते हैं हम, लेवल्स के बेस पे बता दिया मैंने। पैटर्न्स के बेस पे बता दिया मैंने कि डब्ल्यू पैटर्न किस तरह बात कर सकते हो। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये रेंज तो है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको देखो तो यहाँ पे एक एम टाइप का पैटर्न बना है। तो ये भी एक पैटर्न होता है, और उसका टारगेट वैसे तो इतना ही होता है, लेकिन काफी ज्यादा टारगेट दे दिया। अगला अगला सेटअप, अगला सेटअप ये कि हमने फिर देखा आगे कि डे लो जो है हमारा, डे लो ब्रेक हो गया। अब डे लो के ब्रेक होने पे इमीडिएटली हमें नहीं करना होता। जैसे डे लो पे क्लोज हो गई कैंडल, लेकिन उसके बाद रिटेस्ट करके अगर नीचे जा रहा है, या फिर उसके लो को, या अगर विक लंबी है तो क्लोजिंग को तोड़ रहा है, तो उसके नीचे आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ट्रेड बना हुआ है, यहाँ सिर्फ स्टॉप लॉस होगा। अब देखते हैं ये ट्रेड चलता है नहीं चलता। इसका भी 1:2 का टारगेट रखा करो। ऑप्शन में कर रहे हो तो 1:1.5 भी ले सकते हो। ऑप्शन में 30-40 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तो आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करा करो स्टार्टिंग में। बड़े मूव पकड़े जाते हैं, लेकिन इतने आसान नहीं होते बड़े मूव पकड़ने। हो सकता है मार्केट, अब यहाँ पे ट्रैपिंग भी होती है डे लो पे, आपको ये भी देखना पड़ेगा। दूसरी चीज की मार्केट कहाँ से आ रहा है। अब देखो मार्केट इतने लंबे पॉइंट से आ रहा है, तो यहाँ पे आप डे लो के नीचे शॉर्ट करके, थोड़ा सा रिस्की होता है ये ट्रेड, इसलिए क्वांटिटी हमेशा थोड़ी कम रखा करो जब मार्केट इतना बड़ा मूव देके आ रहा है। तो अब मार्केट में ये सारी बातें कर ली हमने। अब इंडिकेटर वाली स्ट्रेटेजी, जहां तो आया नहीं, 5 मिनट पे कोई आया नहीं, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूँ, किस तरह देखता हूँ। 3 मिनट पे चलते हैं। 3 मिनट पे भी कोई ट्रेड करनी है इसमें, तो कहीं ना कहीं कुछ भी हमें एंट्री नहीं मिली हमारी इंगल्फिंग स्ट्रेटेजी से। तो अब दूसरी चीज देखते हैं, सुपर ट्रेंड के हिसाब से देखते हैं कि सुपर ट्रेंड में कुछ मिला हमें। अब ये हमारा सुपर ट्रेंड का सेटअप होता है। अब यहाँ पे भी देखो पीवेट के नीचे है, S2 से बाइंग का ट्रिगर हमें यहाँ पे आया, तो ये इसके हाई के ऊपर हमें ट्रेड लेना था 41,61 से 41,141, मतलब 70-80 पॉइंट का स्टॉप का ट्रेड मिला था यहाँ पे हमें। नेगेटिव ट्रिगर हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना होता, भले ही नीचे गया हो, लेकिन हमें ट्रेड नहीं करना। एक स्ट्रेटेजी और है सुपर ट्रेंड की, वो मैं बताऊंगा आपको, जो रिटेस्ट वाली स्ट्रेटेजी है, वहां पे भी अच्छे खासे ट्रेड मिल जाते हैं आपको। उसका मैं वीडियो लाऊंगा किसी दिन और, लेकिन अभी सुपर ट्रेंड में हमारा सिर्फ बाइंग का ट्रिगर बना था। तो ये सारे तरीके होते हैं, इस तरह आप ट्रेड कर सकते हो। अब जैसे हमने, मैंने बताया अभी जो ट्रेड अगर किसी को लेना होता तो वो ले सकता था। ये हमारा डील था।
तो आप इसको मार्क करके रखते हैं, ये क्लोज हुआ और यहाँ पे जब दोबारा से मार्केट के निकला तब आप ट्रेड कर सकते थे इसका स्टॉप लॉस लाके। अब ये चलेगा नहीं चलेगा उसके बाद करते हैं। बाकी एक बार एक ओवरव्यू भी ले लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। एक बार डेली चार्ट पे चलता हूँ मैं। देखो बैंक निफ्टी जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि जब तक मार्केट इस जोन को नहीं तोड़ेगा, अब ये जोन क्या था, आप देखो मार्केट बार बार इसको रेसिस्ट कर रहा था, बार इसको ब्रेकआउट कर रहा था, इसको यहाँ ब्रेकआउट करा इसने। अब तो हो सकता है इसको रिटेस्ट करे, हो सकता है 39-40,000 तक भी मार्केट आ जाए, या फिर यहीं से रिटेस्ट भी हो सकता है, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अभी जो सिनेरियो लग रहा है कि इसको रिटेस्ट करने आएगा, क्योंकि जिस तरह का सेल ऑफ आ रहा है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में काफी लोगों ने एक हुआ बना दिया। आप ध्यान से देखो कि मार्केट में काफी अच्छी खासी रैली आई है लेकिन करेक्शन नहीं आया। तो ये जिस तरह की दो कैंडल्स हैं, इसी तरह की ये दो कैंडल्स यहाँ पे बनती हुई दिख रही है हमें, ठीक है। अब निफ्टी की भी बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत कि निफ्टी में हमने क्या बात करी थी। देखो निफ्टी में हमने क्या बात करी, निफ्टी में देखो वो चीज नहीं हुई। निफ्टी में हमने कहा था 7,860 के नीचे सेल करेंगे, गैप डाउन हुआ लेकिन निफ्टी में हमारे लेवल्स के ऊपर नहीं आया। लेकिन यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है आपको इनसाइड कैंडल वाला 15 मिनट का, तो ये सेटअप था वो। तो इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते थे, ये स्टॉप लॉस लाके पहला सेटअप ये था आपका। अब वही है ना कि लोगों को पता नहीं होता कि कौन से सेटअप पे ट्रेड करना है, आपके पास सेटअप होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला आपको मूव मिल जाता अच्छा खासा। साथ में अगर आप एक चीज देखो, उसके बाद मार्केट ने इसमें भी यहाँ पे डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाया, अब यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल हैमर टाइप बनी। अभी आप नहीं पकड़ पाए, कोई बात नहीं। इसके बाद मार्केट ने आप देखो डे लो मार्क कर लिया करो। अब डे लो के नीचे कहाँ क्लोज आई, डे लो के नीचे यहाँ पे क्लोज आया, तो ये ट्रेड भी आपका बनता है इतना छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो होता क्या है कि लोग इस बीच में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, लोग ये नहीं सोचते कि उनको पहले सेटअप्स निकालने हैं अपने, जो सेटअप, और ये टेस्टेड सेटअप्स हैं कि डे लो के जब नीचे क्लोज आएगा उसका आप करो, चले ना चले बात की बात है, लेकिन सेटअप आप सिस्टम तो फॉलो करो, अपना प्रोसेस प्रोसेस फॉलो करोगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके भी डेली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं क्या हो सकता है। हमने क्या बात करी थी कल, मैं डेली 8 कर देता हूँ, रिमूव 7 ट्रैक्स। यहाँ पे भी देखो कल मैंने डाला था कि क्या 18,000 का ब्रेक फेल हो गया है, और वो वही लग रहा है। क्या किया मार्केट ने आपको यहाँ पे बायर्स को बुलाया, बायर्स को यहाँ पे दिखाया गैप अप ओपन होके क्लोज होके, उसके बाद उसके हाई के ऊपर गया ही नहीं 1800 के ऊपर, वहां से नीचे आ गया। और 1800 से क्यों आ रहा है नीचे, इसका एक और तरीका मैं बताता हूँ। वीकली चार्ट पे मैंने बहुत बार बात करी हुई है कि ट्रेंड चेंज कब होगा। ट्रेंड चेंज तब होगा जब इसका प्रीवियस स्विंग ब्रेक होगा। प्रीवियस स्विंग इसका ब्रेक हुआ ही नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में यही फर्क है, 18,118 का इसका हाई है, जब तक इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं आती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है। अभी निफ्टी नीचे आता दिख रहा है। अब यहाँ से क्या होगा वीकली चार्ट पे, क्या ये एम पैटर्न बनाएगा तो और दोबारा से एक नया लो लगने की संभावना भी है, क्या ऐसा होगा, या फिर ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है क्योंकि काफी अच्छी खासी रैली आई है। ये चीजें बाद में पता चलती हैं, आपके पास इसके पैटर्न्स होने चाहिए बस कि आप किस तरह से इसको पकड़ पाते हो। डेली चार्ट पे मार्केट अभी और नीचे आ रहा है, 17,600 के भी नीचे आ गया है। कुछ लोग बोल रहे थे, मैंने देखा उस यूट्यूब पे कि हम यहाँ बाय करेंगे वहां बाय करेंगे, 17,650 17,600 बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो गया 17,600 17,500 500 के आसपास के भी, 500 के भी नीचे क्लोज हो गया तो मतलब पक्का थोड़ा सा और सेलिंग आएगी। लेकिन 600 अगर होल्ड करके आज अभी, क्योंकि अभी पड़े हुए हैं आराम से 1-1.5 घंटा, इसके ऊपर आगे क्लोज कर गया 17,600 आ गया तो मार्केट में एक रिटेस्ट होकर फिर ऊपर जा सकता है मार्केट, ठीक है। अब इसमें भी कौन सा जोन इंपॉर्टेंट है, अब देखो इसमें भी ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है। 17 कौन सा है, 17,450, 17,450 के नीचे मार्केट आएगा तब मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा। क्योंकि इसमें भी अगर आप देखो यहाँ पूरा कंसोलिडेट बायर्स यहाँ पे अकुमुलेट हुए हैं, यहाँ से ऊपर निकला है। अब इसके अंदर आनी चाहिए कैंडल क्लोजिंग इस तरह से, फिर रिटेस्ट करके फिर नीचे जाएगा तो ये भी टूटेगा, फिर यहाँ तक भी आ सकता है मार्केट 16,800 तक। तो ये तरीके होते हैं ट्रेड करने के, और कोई तरीका नहीं है। बाकी आप इंडिकेटर भी देख लेते हैं, इसमें कोई इंडिकेटर आया नहीं आया, बेयरिश इंगल्फिंग का कोई इंडिकेटर नहीं आया। 3 मिनट पे देख लेते हैं, 3 मिनट पे एक बुलिश इंगल्फिंग आया था यहाँ पे। आई थिंक आपको अगर आप देखो 17,676 676 स्टॉप लॉस, 643 643 645 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 676 से 722, मतलब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के आसपास का ट्रेड था यहाँ पे। 1:1.5 का ट्रेड कहूंगा मैं। इसके बाद अगेन मैंने आपको बताया हुआ है कि लोग मार्क कर लेते हैं, अगर आप लो के नीचे जैसे क्लोजिंग आएगी तब आप ट्रेड करेंगे। लोग क्या करते हैं, यहाँ एंटिसिपेट करते हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग आई जाएगी, एग्रेसिव एंट्री ले लेते हैं। एग्रेसिव एंट्री नहीं लेनी होती है, हमें कंफर्मेशन एंट्री लेनी होती है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। बैंक निफ्टी में चलते हैं एक बार। तो बैंक निफ्टी में लगातार सेलिंग आ रही है, और मैंने अभी बताया आपको डेलो वाला सेटअप, देखो इसमें भी डेलो वाला सेटअप बहुत अच्छा चला। इमीडिएटली जैसे मैंने कहा था कि ऊपर से आ रहा है, इमीडिएटली नहीं करना होता, रिटेस्ट करके दोबारा आ जाए तब हमें ट्रेड करना होता है। बाकी इसका मैं एक बार देखता हूँ नेक्स्ट सपोर्ट क्या आ रहा है। देखो ऑलमोस्ट हम अपने सपोर्ट जोन के आसपास ही हैं। इसका सपोर्ट जो है हमारे पास 40,600 ही है, उसके भी अंदर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो सपोर्ट आएगा मार्केट का वो ये वाली जोन है, ये वाला जोन आएगा 40,500। साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो यहाँ पे आके एक रिवर्सल दिखा सकता है मार्केट।
तो देखते हैं क्या होता है आगे। 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो अब हमने यहाँ तक का टारगेट, जो कहते हैं लोग कहते हैं टारगेट कैसे निकालें, तो हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं 17,521 तक, या हाँ, क्योंकि देखो ये वाला सपोर्ट था, मैंने अभी जो मार्क करा था 17,650, इसके नीचे भी आता है तो टारगेट हमारा 17,521 तक आएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया तो अब यहाँ तक पूरा प्रॉफिट बुक करना होता है हमें, हम छोड़ नहीं सकते पोजीशन को एटलीस्ट बैंक निफ्टी में। मैं इंडिकेटर्स आईडी कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है हमें। अगर मार्केट इसके ऊपर दोबारा क्लोज हो जाता है तो मतलब, अब ध्यान से देखो, एक बार यहाँ पे क्लोज करने में नाकाम रहा, अब इसके ऊपर दोबारा एक हैमर कैंडल बने तो उसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो, क्योंकि आपने सपोर्ट आइडेंटिफाई करा है, और उसका ट्रेड चले ना चले वो आपके ऊपर है। देखो ये बन रहा है ना हैमर, मैं आपको दिखा तो सकता हूँ लेकिन मेरे को आज ट्रेड लेना नहीं है। चलो मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको। एक नियो स्टॉक करके प्लेटफॉर्म है, जिसमें मैं जब भी मेरे को ट्रेड नहीं करना होता, या कभी भी आपको लगे कि ट्रेड का आपके अंदर वो आ रहा है, क्या नाम है, ट्रेड करने की आपको खुजली हो रही है, खुजली कह सकते हैं, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। कोई वो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप जाओगे, मैं माई ट्रेडिंग पैनल पे जाता हूँ, मुझे क्या दिख रहा है अभी, ये क्लोज। अब देखो, अब क्या करते हैं लोग, हैमर बनते बनते ट्रेड ले लेते हैं, क्लोज होगा जब ही ट्रेड ले पाओगे, उसका हाई ब्रेक होगा, वो होता है सेटअप। और वो कहाँ तक जा सकता है, वो पहले इसके डिटेल्स तक जा सकता है, 760 तक का। देखो ये प्लेटफॉर्म है, इसमें आप फ्रीली अकाउंट बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे 40,600 या 40,500 की कॉल रखता हूँ। 40,500 22 सितंबर, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ये लाइव जैसा ही लगेगा। 40,500 लें या 40,600 लें, 40,600 भी लगा ही लेते हैं। 540, देखो मैं वेट कर रहा हूँ बस ये एक हैमर टाइप की इसके ऊपर दोबारा क्लोज हो, उसके बाद मार्केट इसका हाई ब्रेक करे, तो 690 के ऊपर। लेकिन कहाँ तक आएगा, अब देखो ये जोन एक रेसिस्टेंस सपोर्ट तोड़ नहीं रहा था, यहाँ तक एक बार रिटेस्ट करेगा फिर नीचे जा सकता है, तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड बन सकता है यहाँ पे इतने पॉइंट का सिर्फ। अब यहाँ से क्यों मूव कर रहे हैं हमने, क्योंकि सपोर्ट आइडेंटिफाई करा था कि देखो ये, थोड़ा वेट करते हैं, इसके ऊपर जब तक क्लोज होना चाहिए, इसके नीचे क्लोज हो गया तो मार्केट में नेक्स्ट टारगेट आ सकता है हमारा, जो कि है 521। देखो मार्केट ने ये वाला सपोर्ट भी तोड़ दिया, बेसिकली मार्केट को 521 तक आना चाहिए एक बार, तो 5 मिनट की कैंडल इस पे एक बार क्लोज हो जाए, देन हम यहाँ पे पुट के ले जाएंगे। अभी भी 53 सेकंड बचे हैं। हम लोग क्या करते हैं, लोग जोश में आ जाते हैं और जैसे ही उसको दिखता है एकदम से नीचे जाते हुए एकदम ट्रेड कर देते हैं। कंफर्मेशन से पहले ट्रेड नहीं करना हमें, बिल्कुल भी कंफर्मेशन आनी चाहिए हमारे पास। बन रही है वही सेम सिचुएशन है हमारे वाली। अब मैं बाय कर सकता हूँ, 36 सेकंड रह गए हैं। जैसे इसका हाई निकलेगा, लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेड ही होगा, यहाँ तक होगा, तो इसमें हम 200 क्वांटिटी के आसपास रख सकते हैं। 600 की कॉल लेते हैं। बाय। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो मैं थोड़ी सी एग्रेसिव एंट्री करना चाह रहा हूँ वैसे तो। जस्ट सेकेंड। देखो क्लोज हो गया, बस इसका हाई टूटना चाहिए 5, 698, 700 का। उसके बाद मार्केट 780 के आसपास तक जा सकता है दोबारा। अब काफी चैनल्स ऐसे भी हैं जो इस तरह की कैंडल को कहते हैं कि यहाँ पे सेल करेंगे हम, तो वो उनका अलग सिस्टम है, वो सिस्टम आपको कोई बताएंगे नहीं। आप जब करोगे ना इस तरह की कैंडल पे सेल, एकदम बाय कर लोगे, कर लो, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो बिल्कुल भी ऐसे किसी के उस पर मत आना जब तक वो बिल्कुल अपना प्योर सेटअप ना पता है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपना प्योर सेटअप बताते हैं। वो सिर्फ कोर्स में बेचते हैं अपना, प्योर सेटअप कोई नहीं बताता। देखो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो मैंने ट्रेड में कुछ भी एंटर नहीं किया है।
या तो इस जोन के नीचे क्लोज हो कैंडल। अब मैं 5 मिनट की बजाय, क्योंकि 5 मिनट लंबा हो सकता है, 3 मिनट का चार्ट भी यूज कर सकता हूँ। देखो 3 मिनट पे इसके ऊपर क्लोज आ गया, लेकिन 3 मिनट पे आपको सही से कैंडल पैटर्न नहीं दिखते। अब यहाँ पे मेरे को 3 मिनट पे बस एक चीज दिख रही है कि 3 बार मार्केट इस जोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है। तो इसका हाई, जो कि हमारे हैमर का हाई है 695, और इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे कोई 3 मिनट का भी क्लोज मिलता है तो भी आप सेल कर सकते हो। 520 तक का टारगेट है हमारा। नीचे जा रहा है। अब मेरा डिसीजन ये है कि मार्केट इतना नीचे ऑलरेडी आ चुका है, तो अब हम नीचे की साइड क्यों ट्रेड करें जब हमें बाइंग का पैटर्न भी मिल रहा है। तो इस तरह से आपको अपने आप को कंट्रोल भी करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाती है मार्केट में। वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा गाइस, थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा। अब देखो ये नीचे आ रहा है मार्केट, अब मेरे को सेल करना है ना। अगर अभी पूरे 3 मिनट बचे हैं यहाँ पे, अभी 2 मिनट में ही आपका रिवर्स करके दिखा देगा, इसलिए मैं क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ। थोड़ा सेल करूंगा तो सेल में मैं करूंगा सिर्फ 100 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी नीचे आ चुका है। ये वीडियो मैं ऐसे ही डाल दूंगा, इसमें एडिट वगैरह नहीं करूंगा मैं। देखो यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट लेता दिख रहा है ना, तो अब यहाँ पे हमारे बहुत ही परफेक्ट ट्रेड बन सकता है, तो इसको 200 करते हैं। जैसे ही मार्केट में इसका हाई निकलेगा, वैसे ही हम लोग का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले लेंगे। इस तरह आपको करना है प्लान। बहुत ऑब्जर्वेंस का काम होता है मार्केट, इतना आसान नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं, रैंडम ट्रेड करते हैं और लॉस कर लेते हैं। तो गाइज अभी बी मार्केट में आप देखो, अब ये 1 मिनट बचा है। तो अब लेकिन मैं पुट में अगर मेरे को जाना होगा तो मैं पूरी क्वांटिटी में नहीं जाऊंगा। पुट मैंने लगाई हुई नहीं है, तो 40,647, 40,800 की पुट है। तो ये 40,800 की पुट बाय कर सकते हैं हम। लेकिन पुट हम करेंगे 2 या 3 लॉट ही, वहां हम 200 ले रहे थे, यहाँ पे 2 या 3 लॉट ही लेंगे। ओके लेट्स एंटर। सो आप देखो मैंने एंट्री कर ली है 570 पे। और क्योंकि ये मैंने एंट्री, अब मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसका स्टॉप लॉस रहेगा मेरा इस कैंडल का हाई 697 के आसपास का। अब स्टॉप लॉस हम प्रीमियम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम लगाएंगे यहाँ पे, इस कैंडल के हाई पे। हालांकि एक बार मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार यहाँ तक रिटर्न आना चाहिए था, लेकिन मैंने क्वांटिटी अपनी छोटी कर दी है रिस्क मैनेज करने के लिए। तो उस हिसाब से देखते हैं। अब यहाँ पे फ्राइडे है तो ऑप्शन प्राइसेस में इतने अच्छे मूवमेंट ना आए, तो 100 10 10 1 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन आपका स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस हमारा है, अब स्टॉप लॉस हमारा होगा ये वाला जोन, जो कि है 60,000 या 60,677 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है 3 मिनट की, तो हम निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्लान करना है। ट्रेड ले रखा है आपने, यहाँ पे अगर देखें हम, तो वही कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है अभी। अब 30 से 40 पॉइंट भी मिल रहे हैं आपको अगर एक दिन में ऑप्शन प्राइस में, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप निकल सकते हो आराम से। क्योंकि क्या होता है कि ऑप्शन प्राइसेस बहुत जल्दी घूमते हैं, तो आपको उसी तरह आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे टारगेट हमारा 520 के आसपास तक का आ सकता है। इससे पहले अगर देखूँ कहाँ रुक सकता है मार्केट, 1 मिनट गाइस। इससे पहले आप देखो यहाँ पे एक बार गैप फिलिंग से ऊपर भी एक सपोर्ट है 599 या 600 का। तो अभी 600 पर ही है, तो देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है, कितने पॉइंट मिलते हैं हमें। अभी तो सब कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, फ्राइडे भी है और मूवमेंट भी थोड़ा सा कम आएगा इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी।
ये सेम चीज हुई ना, ऐसा हो रहा था कि 3 बार सपोर्ट लिया तो इसके लोग नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। अब यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर का 692, मतलब 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 30-40 पॉइंट यहाँ चले जाएंगे। अब देखो 1200 का प्रॉफिट हो गया हमें। हमें ऑलमोस्ट 570, 595, 570 प्लस 40, 610 या 65 के आसपास हम एग्जिट करने की सोचेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया 4600 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पंद्रह सौ 1600 के आसपास ही चल रहा है प्रॉफिट हमारा। अब मेरे को 1500 1600 दिख गए, 2000 के आसपास दिख गए, 610 के आसपास निकलेंगे हम, 599, 602। ओके, अगर इसके नीचे भी क्लोज आ जाता है तो हम थोड़ा और वेट कर सकते हैं। 2200 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हमारा, 604 आ गया है, 607। तो हम क्या करते हैं, 615, आई थिंक नाउ वी कैन एग्जिट। हमें 10% के आसपास मिल गया है, 10% नहीं। तो ये देखो यहाँ पे हमें 3,000 के आसपास प्रॉफिट बुक हुआ, लेकिन मैंने पॉइंट्स कितने निकाले जाते हैं। पॉइंट देखो आप, 576, 40 पॉइंट्स अगर आपको मिल रहे हैं, मान लो अगर यहाँ पे 1000 क्वांटिटी होती तो 40,000 आपका बन जाता। अब यहाँ से मार्केट क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है। आप दो तरह के ट्रेडर होते हैं, या तो आप इस तरह करो, मैंने आपको बताया कि नीचे की साइड हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, सिर्फ इस तरह से स्कैल्पिंग की जाती है। आप देखो 40 पॉइंट यहाँ पे इजीली मिल गए हैं, तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। हालांकि मार्केट अभी और नीचे जा सकता है। अब क्या करते हैं लोग, नीचे जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा, और जैसे ही नीचे जाएगा फिर घुस जाएंगे, क्योंकि हमें और बढ़ाना है यार, इतना हो गया, 700 हो गया। अब वो चीजें सोचोगे, आपको एक स्ट्रेटेजी डिपेंड करनी होगी कि आपको स्कैल्पिंग करनी है, आपको रेगुलर ट्रेड लेना है। अगर मैं रेगुलर ट्रेड ले रहा तो मैं 521 तक, लेकिन इससे पहले मैंने एक सपोर्ट 1740-600 का आपको आइडेंटिफाई करके दिखाया। अब देखो 583, ऑप्शन में ये दिक्कत होती है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था आज, कि एक बार डेमो दे दूं। अब देखो यहाँ पे फिर से एक हैमर टाइप की कैंडल बन रही है, लेकिन अब हमारे पास ऊपर रेसिस्टेंस है 677 का। अगर मैं नहीं निकलता या क्या करता, और मैं कैसे निकला यहाँ से, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग कर रहा था, प्लस क्वांटिटी मैंने छोटी करी, मैंने पूरी नहीं रखी, क्योंकि मुझे पता है मार्केट ऑलरेडी नीचे आ गया है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको रोज दोहराना होता है, तभी आप कुछ कर सकते हो। बाकी आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इस तरह की वीडियो मैं और सोच रहा हूँ, जब तक मैं 2-3 दिन का ब्रेक ले रहा हूँ जो ट्रेडिंग में, उसमें आपको मैं इस तरह की ऑब्जर्वेशन मार्केट की, किस तरह मार्केट को देखना होता है, मैं आपको थोड़ा बता पाऊँ। थैंक यू सो मच।